मतलब बिहार राज्य में दोबारा से जाति जनगणना शुरू हो गई है, इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पटना हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है ओबीसी जाति जनगणना की रोक के लिए जो भी वहाँ लोगों ने रिट दाखिल कर रखी थी, माननीय उच्च न्यायालय पटना ने उस सारी रिटों को खारिज कर दिया है, पुनः आदेशित कर दिया है कि ओबीसी जाति जनगणना पुनः कराई जाए। और इस आदेश के, हाई कोर्ट के आदेश जो है काबिले तारीफ है। और ये संदेश देता है कि पटना हाई कोर्ट की, इससे साबित होता है कि पूरे देश में इस जाति जनगणना को कराना जरूरी है, जिससे कि ओबीसी को पता चल सके कि उनकी आबादी क्या है, उनके अनुपात क्या है, और उनके आबादी के अनुसार जो भी उनके आरक्षण बने, उस आरक्षण के अनुपात में उनको नौकरियां मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनको रोजगार मिले। ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। देश में प्रधानमंत्री भी ओबीसी समुदाय से हैं, ऐसे में जाति जनगणना क्या लगता है कि वो पूरे भारत में होनी चाहिए? देश के प्रधानमंत्री जी ओबीसी तो हैं, लेकिन ओबीसी के पक्ष में अगर होते तो उनको पूरे देश में जाति जनगणना करा देनी चाहिए, क्योंकि कई स्टेटों में उनकी सरकारें हैं और सरकार उनकी होते हुए भी ओबीसी के अगर रक्षक हैं तो उनको सारे पूरे राष्ट्र में ओबीसी जाति जनगणना करा देना चाहिए, जिससे ओबीसी को पता चल सके कि उनकी जाति अनुपात क्या है, और जाति अनुपात के आधार पर उनको नौकरियों में जो उनके आरक्षण है, उन आरक्षण के आधार पर उनको जो है उनको मौका मिले। इस ओबीसी आरक्षण को लेकर के या ओबीसी गिनती को लेकर के या जाति जनगणना को लेकर के अगर कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को फायदा होगा, इसको लेकर के ओबीसी समुदाय कितना सजग है, आपको क्या लगता है? ओबीसी समुदाय तो हमेशा से सजग है। अगर सजग ना होता ओबीसी समाज तो कई देश में आज मुख्यमंत्री हैं, और देश में प्रधानमंत्री जी भी ओबीसी समाज से कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से ताल्लुक़ रखता हूं। ओबीसी समाज तो सख्त है, और कई स्टेटों में इसके प्रति जो है लोगों ने संगठन के माध्यम से, राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से लोगों ने सरकार से गुहार किया था। माननीय उच्च न्यायालय से और सुप्रीम कोर्ट से अपील दरख्वास्त की गई थी कि जाति जनगणना कराई जाए। सरकार से भी लोगों ने अपील किया था, जिस पर बिहार सरकार जो है सजग है, ओबीसी जाति जनगणना करा रही है। और मैं तो देश के सभी राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि सारे देश में इसको लागू कराना चाहिए, जाति जनगणना कराना चाहिए, और जिससे कि उनको उनके हकों के आधार पर उनको जो भी मिलना है सरकार द्वारा वो मिल सके। आपके संगठन के द्वारा भी जाति जनगणना के मुद्दे को उठाया गया था, जिसको लेकर के आपने ज्ञापन दिया था कई राज्यों के जनपदों में। तो अभी अभी आपकी क्या मांग है उस मामले को लेकर? भारतीय चमार महासभा के माध्यम से कई स्टेटों में प्रदेश अध्यक्षों के माध्यम से, राष्ट्रीय पदाधिकारियों के माध्यम से और जिले के जिला अध्यक्षों के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को ज्ञापन के माध्यम से ओबीसी आरक्षण की काउंटिंग की मांग की गई थी, और हम लोग पुनः भी मांग करने की बात करेंगे। जिस तरीके से अगर बिहार सरकार ओबीसी जनगणना करा रही है, उस तरीके से हम लोग उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में भी इसकी मांग करेंगे कि सरकार जो है जल्द से जल्द ओबीसी जाति जनगणना कराने की कोशिश करे। हाल ही में मणिपुर और अब हरियाणा में जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं मौके पे? सरकार को तो ध्यान देना चाहिए, माननीय वहाँ के हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से दंगाइयों द्वारा, और दंगाई चाहे जो भी हो, दंगाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त वहाँ की सरकार को उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करना चाहिए, और दोषी व्यक्तियों को तत्काल कानूनी प्रकार से उनको सजा दिलाने का काम करना चाहिए। और भारत सरकार से और राज्य सरकार से अपील है कि जिस तरीके से भारत में कई राज्यों में, कई जनपदों में इस तरीके की घटनाएं कांवड़ को लेकर या अन्य ताजिया के मामलों को लेकर पथराव हो रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहे हैं, तमाम इस तरीके से देश के लोगों में जो भी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को सख्त होना चाहिए, और सरकार को अपने राज्य के सभी जो भी डीजीपी हैं उनको आदेशित करना चाहिए कि इस तरीके की घटनाओं को कारित करने वाले लोगों के तत्काल खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। देश में आगामी 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा कहीं चुनाव में फायदा करेगी या नुकसान करेगी बीजेपी को? चुनावी फायदे हो सकते हैं, लेकिन ये देश के लिए नुकसान है। इससे देश का नुकसान होगा, जनहानि पे देश का नुकसान है।
इससे राजनीतिक पार्टियों को तो लाभ हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत देखा जाए तो ये देश का नुकसान है और राज्यों का नुकसान है, लोगों का नुकसान है, जनहानि है। और इस ऐसी जनहानि को रोकने के लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ तत्काल जो है कानूनी प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी मुख्य तौर पर? सरकार से मेरी यही मांगे हैं कि सरकार को सख्त से सख्त उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि दोषियों के विरुद्ध जब उच्च कदम सरकार द्वारा उठाया जाएगा या जो वहाँ के तत्कालीन जो भी डीजीपी हैं उनके माध्यम से, पुलिस के माध्यम से अगर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे तो देश के अन्य राज्यों में इस तरीके के अन्य जनपदों में हिंसा नहीं फैलेगी। ठीक, धन्यवाद आपका।